तो हेलो एवरीवन, आज है हमारे 30 डेज ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 28। बहुत क्लोज है हम अपने चैलेंज के एंड के। आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी। थोड़ा लेट हो गए, हम 9:20 हो रहे हैं, बट कोई इशू नहीं है क्योंकि जनरली मैं शुरू के 5 मिनट के कैंडल में ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। जनरली क्या, मैं लेता ही नहीं हूँ। एज़ पर माई रूल्स मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। और सबसे पहले भाई, अभी तक जो भी जर्नी में जुड़े हैं, किसी ने एक भी कमेंट किया है, एक भी लाइक किया है, वीडियो देखी है, भाई उन सबका हाथ जोड़ के भाई थैंक यू। भाई आपने प्यार दिखाया एक बहुत छोटे से क्रिएटर को, भाई छोटे से ट्रेडर को, तो उसके लिए भाई आपका दिल से शुक्रिया। बाकी अब जर्नी हमारी एंड होने वाली है। अभी हम क्या है, 9-10 हज़ार 9-10 हज़ार के आसपास के प्रॉफिट में हैं इस पूरे 30 डेज़ के। और अभी 3 दिन बाकी हैं। अब 3 दिन क्या, पर डे में 1,000 रुपये का लॉस लेता हूँ, तो मेरे माइंड में ये है कि इवन अगर लॉस भी हुआ तो ये मैं 30 दिन में प्रॉफिट में निकलूँगा। हालांकि बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है, बट स्टिल हमने बहुत कुछ सीखा है। होप आपको भी इस सब में मज़ा आया होगा मेरी जर्नी देखने में। तो अभी क्या करते हैं, अभी एक सेकंड पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना टेलीग्राम में, ताकि टेलीग्राम में लोगों को शेयर। तो गाइस जल्दी जल्दी से कर लेते हैं अपनी एनालिसिस कि हमारा ट्रेड हम किस तरीके से प्लान करेंगे। अभी जाते हैं हम 1 डे टाइम फ्रेम में। टॉप डाउन एनालिसिस करता हूँ मैं हमेशा। आप देख सकते हो मार्केट भाई फिर से उस रेंज में आके उसमें आ गई है, जिस रेंज को ब्रेक करके निकली थी ना भाई, नीचे गिर के फिर से वहाँ पे आ गई। अब देखना यह है कि वापसी इस रेंज में जाती है या इस रेंज का जो हाई है ना उस पॉइंट पे है, यहाँ से बाउंस भी ले सकती है। तो यहाँ से बाउंस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि मार्केट एकदम से उस रेंज में ना घुसे। हो सकता है थोड़ी ऊपर आके फिर नीचे आके घुसे। तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये आप देख रहे हो ना, ये रेंज, ये और ये, इस रेंज में मार्केट देखो बहुत टाइम फंसी रही थी। आप देख सकते हो फिर फाइनली मार्केट ने इसे ब्रेक किया, यहाँ से फिर नीचे आ गई। कैसे गई, ऊपर गई, नीचे, ऐसे करके नीचे आई है। तब या तो मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करके जानी होगी, तो मेरा मानना है कि हल्का बाउंस देखा के फिर नीचे ब्रेक जाके फिर रेंज में फिर से हमें मार्केट फंसती हुई दिखेगी। तो यहाँ से आज बाउंस की प्रोबेबिलिटी मेरे को ज़्यादा दिख रही है एज़ पर 1 डे एनालिसिस है। तो 1 डे के एनालिसिस हमारा कहता है कि भाई बाउंस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। अब जाते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम ये कह रहा है कि कल एक शुरू में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी और फिर मार्केट हल्का सा रिकवर हुआ और नीचे आके आप देखो पूरे दिन नीचे ना यहीं रहा, यहाँ पे रहा मार्केट पूरे दिन नीचे, यहाँ पे रहा। एक बहुत अच्छी रेंज बनाई और इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट लास्ट में निकला। अब थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और फिर एक ये बड़ी कैंडल आई है। तो देखना ये रहेगा, अगर इस बिग कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है आज, तो मार्केट हमें थोड़ी रिकवर करती हुई दिख सकती है। मेरा भी ट्रेड प्लान ये है कि मार्केट हमें रिकवर करती हुई दिख सकती है। तो मार्क कर लेते हैं और अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर लेते हैं। भाई टेलीग्राम में अभी मेरे 48 मेंबर्स हैं। ये 3 दिन में आप इसे ज्वाइन कर लो अगर आपको लगता है, क्योंकि फ्री में अभी ओपन है, उसके बाद मैं इसे प्राइवेट कर दूंगा। वो रीज़न बिंग भाई कि 1-1.5 साल हो गया लोगों को ना फ्री में बहुत, मतलब कोशिश करी मैंने कि भाई आप सीख लें। मैं भी ग्रो होना चाहता था यूट्यूब पे, बट अब मैं अपनी तरफ ध्यान दे रहा हूँ। तो मैं हो सकता है उसे प्राइवेट कर दूँ, उन लोगों के लिए कर दूँ भाई जो मेरे को रियली सपोर्ट करें, जो जिनका मेरे से भाई लिंक हो, कुछ हो, तो उनके लिए। क्योंकि एनालिसिस मेरी बहुत अच्छी रहती है, लेवल्स मेरे बहुत अच्छे रहते हैं और उन लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हो और सीख सकते हो। भाई बहुत कुछ लर्निंग में देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। बट हो सकता है कि मैं उसे प्राइवेट कर दूँ। तो मेक श्योर कि आप अगर करना चाहो तो अभी कर लेना, क्योंकि बाद में फिर ऑप्शन शायद ना रहे। तो गाइज मैं ऐसे करके ना आपको बता देता हूँ कि क्या है, क्या मेरा सिनेरियो है, और इससे थोड़ी आपकी और सिनेरियो भी आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ कि जैसे ये लाइन है, ये मेन है। मेरा सिनेरियो ये है कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे आके फिर निकलता है तो मार्केट ऊपर निकल सकता है। ये मैं वन करके मार्क कर दिया ताकि आपको पता रहे कि ये लेवल पे कैसे हो सकता है। या फिर मार्केट अभी तो यहाँ पे है, यहाँ से जाएगा यहाँ ऊपर और यहाँ से ब्रेक कर दे, तो ये दूसरा सिनेरियो है। तीसरा यहाँ से रिवर्सल का है, ऐसे रिवर्स कर दे। 3 सिनेरियो ऐसे हैं। और या फिर तीनों मैंने ड्रॉ कर दिए। इन 3 सिनेरियो पे आप ट्रेड कर सकते हो। मैं 1 2 3 करके मार्क कर देता हूँ, आपको बस इनका ध्यान रखना है। लेवल्स आपके लिए ड्रॉ में कर कर देता हूँ, ठीक है। जो भी मेरा को देखते हैं, वैसे मैं कंटिन्यू रखूँगा लोगों के लिए, ये सब बताऊँगा भाई, लोगों की हेल्प करूँगा भाई। क्योंकि हर कोई हर टाइम चार्ट नहीं देख सकता, लेवल्स नहीं समझ आते। कुछ लोग हैं जो भाई ट्रेड कर लेते हैं, रिस्क मैनेज कर लेते हैं, पर कई बार चार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ट्रेड लें तो लें कहाँ। कभी कभी समझ नहीं आता, हर किसी को ना चार्ट इतनी अच्छे से समझ नहीं आता कि भाई कर क्या रहा है ये।
मेरे को पता हो कहाँ ट्रेड लेना है तो मैं ट्रेड ले लूँ, और किस पॉइंट पे आके लेना है वहाँ मैं देख लूँ और अपने हिसाब से ट्रेड ले लूँ, बट हर टाइम मैं नहीं देख सकता, तो उनके लिए ग्रुप है भाई। आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आप पे एनालिसिस आती जाएगी, और आपको पता रहेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो मार्केट ने अभी भी कहीं का भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, 9:40 हो रहे हैं। शुरू में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई और फिर देखो छोटी छोटी कैंडल बना के वापसी वहीं के आसपास आ गया, कल के क्लोजिंग के आसपास आ गया है। तो अब देखते हैं भाई यहाँ से क्या नीचे ब्रेक करके जाता है तो नीचे के सिनेरियो की तरफ प्लान करेंगे, वरना फिर अगर यहाँ से रिवर्स देता है तो यही है हमारा एक रिवर्सल जोन, कि भाई कल की क्लोजिंग और जो लास्ट का स्विंग है क्लोजिंग से पहले का, वो हमने मार्क कर रखा है वो रीज़न। तो भाई ये रीज़न भाई बाउंस का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है तो ठीक है, वरना फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा अपना, यहाँ तक आ सकता है, कल के डे लो की तरफ भी आ सकता है मार्केट। तो अभी बस देखना ये रह गया है कि अब ये यहाँ से बाउंस करता है या इसे ब्रेक करके निकलता है, उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अब गाइस इंपॉर्टेंट लेवल पे है मार्केट, अब यहाँ से डिसाइड होगा हम कहाँ का ट्रेड लेंगे। ये कैंडल डिसाइड कर लेगी, इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर इसका लो ब्रेक करके मार्केट निकलती है तो हमें नीचे की तरफ का प्लान करना पड़ेगा, पर अगर यहीं से बाउंस हो जाती है और हाई की तरफ जाती है तो फिर हम हाई का प्लान करें। नीचे ही जा रही है गाइस, मे भी हमें रेडी रहना चाहिए। हमें रेडी हो जाना चाहिए, हो सकता है ब्रेक कर ही जाए, हमें मिलेगा तो हम ले लेंगे फिर। कॉल अगर कितना पे है, मार्केट 290 पे। 200 की कॉल, और देखो यही होता है, वेट करना है, परफेक्ट सेटअप का वेट किया, प्राइस ही नहीं है मार्केट में, क्या करें। ये थोड़ा सा नुकसान होता है एज अ सेलर हमें। यहाँ पे थोड़ा सब्र रखना है अपने को ना, जब अपने लेवल पे आ जाया करे तो जस्ट लेवल पे आते ही नहीं ले लेना, जैसे मैंने अभी वेट किया, क्योंकि देखो ये रेड है और ये ग्रीन है, तो ये गड़बड़ है, मतलब हमारे लिए अच्छा है। अभी हम ट्रेड में नहीं घुसे हैं, तो अगर यहाँ पे बन जाती है कैंडल तो भाई मज़ा आ जाएगा। चेंज ऑफ प्लान गाइस। अरे भाई पर प्राइस तो है ही नहीं मार्केट में, क्या भाई प्राइस कहाँ गया मार्केट में से। 400 वाले का भी प्राइस नहीं है। गाइस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना बस, इससे बड़ी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। चलो गाइस ट्रेड हम प्लेस कर रहे हैं। तो ट्रेड हमने प्लेस कर दिया है। अब देखते हैं भाई मार्केट यहाँ से मेरे हिसाब से रिवर्स होना चाहिए। सुबह भी मैंने बोला था भाई मेरा व्यू थोड़ा ऊपर की तरफ है, यहाँ पे आके बाउंस करेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं पे आके बाउंस किया है, तो हमने ट्रेड पंच कर दिया है। और
और अपने को मिला है 149 पे, तो हमारा रहेगा 197 पे रहेगा। और कैंडल अपनी तरफ बन रही है पर मार्केट अपनी प्राइस अपनी तरफ नहीं जा रहा है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट ट्रेड हमने ले लिया है, आप देख सकते हो ट्रेड हमने ले लिया है। लेट्स सी क्या रहता है। ये अभी थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हैं, इस कैंडल के ऊपर का रखते हैं। 4-5 पॉइंट बढ़ा है, क्या करें यार, प्राइस ही नहीं मिल रहा है, वरना मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ बिल्कुल भी स्टॉप लॉस से। देखो स्पाइक्स देखो यार, मतलब एक कैंडल की आप स्पाइक देखो, इस वजह से मैं इंडियन मार्केट छोड़ रहा हूँ। देखो एक कैंडल में इसने 200 पॉइंट की स्पाइक दी है, आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, क्या करोगे। मतलब है स्टॉप लॉसेस का किसी का कुछ मतलब नहीं है। देखो भाई सेटअप तो बना है, सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया है, बिना सेटअप के हमने ट्रेड नहीं लिया है। अब इसका हाई बस ब्रेक होना चाहिए इस वाली कैंडल का, और एक हमें अच्छा खासा इसमें डिक्रीज दिख जाएगा। यही है यार, ये ऑप्शंस का ना, आप सेटअप का वेट करो तो प्राइस नहीं मिलेगा। अब 200 250 वाला सेल करता हूँ मैं। मेरे को कितने का मिला है, 150 का, क्या मतलब रह गया ट्रेड का। और स्पाइक्स ऐसी हैं कि ऐसे भी नहीं कि आप रैंडमली घुस जाओ कि आपको डिके मिल जाएगा, वो स्पाइक खा जाएगी स्टॉप लॉस। देखो मार्केट यहीं से बाउंस बैक करना चाहिए, एंट्री पिन पॉइंट है हमारी, ऐसी कोई वो नहीं है, मेरे हिसाब से पिन पॉइंट एंट्री है। अपने ओरिजिनल स्टॉप लॉस पे आ जाते हैं यार। कुछ नहीं पता, एक स्पाइक ही तो चाहिए, मार देगा यहाँ तक, स्पाइक मार देगा, क्या है, मारनी होगी तो। देखते हैं क्या रहता है हमारा। लास्ट लाइव ट्रेड सेंसेक्स का प्रॉफिट में क्लोज होता है, लॉस में क्लोज होता है, देखते हैं, इसे अभी चलने देते हैं। वैसे भी हम लेट हो गए, बहुत लेट हमें ट्रेड मिला है, आप देख सकते हो। मतलब 10 बजने में 10 मिनट के आसपास हमने ट्रेड पंच किया है। तो लेट्स सी, मार्केट अगर हाई तक चले जाता है तो मेरे हिसाब से टारगेट आ जाएगा अपना। 100 पॉइंट का तो टारगेट लेने की कोशिश करेंगे इसमें, बाकी उससे ज़्यादा जो मार्केट दे दे देगा। तो देखते हैं गाइस क्या रहता है इसका एंड, अभी रिकॉर्ड करने का और टाइम नहीं है मेरे पास, अभी हमें निकलना पड़ेगा। बाउंस इसने सही ले लिया है, लेवल से भी लिया है। अब देखो, अब प्राइस एक्शन के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से पूरा सही है ना, सब सही है। बट क्योंकि इंडियन मार्केट है, आपको पता है जेन स्ट्रीट बाप से आ गया, गवर्नमेंट को क्या है, बस भले ही उसने कितना ही हमें रिटेलर्स को लूट के पैसा कमाया हो, बस आप पेनल्टी दे दो, मतलब गवर्नमेंट को पैसा दे दो। उसने गवर्नमेंट को भाई यूँ मानो 25,000 करोड़ कमाया, 5,000 करोड़ गवर्नमेंट को दिए, गवर्नमेंट खुश, जनता की किसी की कुछ नहीं बढ़े कि हाँ जाओ भाई फिर से मैनिपुलेट करो और कमाओ, फिर से आके फीस भर देना, अपने मज़े मज़े होने चाहिए।
तो हो सकता है कि भाई एक स्पाइक बस नीचे वो आ जाए कि पता हो भाई कि सिस्टम को ये है भाई स्टॉप लॉस लगा हुआ है, इसका स्टॉप लॉस खाओ और फिर नीचे आ जाओ। तो ऐसा होने में भाई बिल्कुल भी मैं नहीं हूँगा शॉक। तो इसी वजह से भाई जहाँ प्राइस एक्शन ज़्यादा सही चलता है और थोड़े टाइम की मेरे पे फ्रीडम रहेगी कि हाँ यूँ नहीं कि 9 बजे ही करना है, क्योंकि अब देखो ना थोड़ी देर मैंने बस सेटअप का ही तो वेट किया, परफेक्ट सेटअप का। प्राइस ही नहीं है कहीं पे, वे गल चुके हैं। और अगर आप देखो कि नहीं भाई शुरू में घुस जाते तो ये स्पाइक्स जो हैं ये आपका कहीं भी खा खा जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस वैसे खा जाएंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत मैं फेस कर रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से। तो अब मैंने मूड बना ही लिया है। बाकी अगर आप वो जर्नी अपनी ज़ीरो से या आप करते हो और मेरे साथ जुड़ना चाहो तो भाई जुड़ सकते हो। कि मैंने अभी तक क्रिप्टो में सिंगल ट्रेड नहीं लिया है, पहला ट्रेड मैं लाइव ही लूँगा और लाइव ही अपना अकाउंट ग्रो करके दिखाऊंगा कि भाई अगर आप पे सेटअप मतलब माइंड सेट है, मेरे पास एक्चुअली माइंड सेट है, मेरी जो यूएसपी है वो माइंड सेट है। तो देखते हैं अगर माइंड सेट हमारा वहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है। अब देखो क्या ये कैंडल क्या बनी है, क्या ही कैंडल बनी है। मतलब एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन था, बिल्कुल। अब उसकी रेल बनाने के लिए ये कैंडल बन गई कि लो नहीं भाई प्रॉफिट तो मैं होने ही नहीं दूंगी। देखो कि भाई निकला मार्केट, लास्ट डे का हाई ब्रेक करके निकला, रिट्रेस किया, पिछले डे के भाई स्विंग पे आया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसका हाई क्रॉस करके निकला। अब इसे निकलना चाहिए था ना, पर नहीं, एक ऐसी कैंडल आ गई। अब आपका फिर से धड़कनें ऐसी ऐसी हो गई, लो भाई अब क्या होगा। मतलब अच्छा खासा ट्रेड चलने लगा था तो एक आ गई कैंडल, तो कुछ नहीं, कोई नहीं, एक्सेप्ट करेंगे जो भी है, ठीक है। हम ही ने डिसाइड किया था इसमें ट्रेड करने की, तो अब प्रॉफिट होगा लॉस होगा जो भी होगा वो हमारा होगा। तो हमें कोई इशू नहीं है भाई, हम सह लेंगे। मतलब परफेक्ट एंट्री दिखाई इस, मतलब इससे परफेक्ट एंट्री क्या हो सकती है यार, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना, बहुत परफेक्ट एंट्री बनी हुई है, बहुत मतलब इतना अच्छा प्राइस एक्शन है कि क्या ही बोलूँ मैं, बट कोई इज्जत ही नहीं है किसी चीज़ की, किसी चीज़ की कोई इज्जत नहीं है। आप बेस बना, पहले बेस बना, निकला, स्पेंड किया, निकला, रिट्रेस किया, बेस बना, कैंडल बनाई एंट्री वाली, निकली, लो जी ग्रेव स्टोन बन गई। लो अब मैं नीचे भी जा सकती हूँ, मैं ऊपर भी जा सकती हूँ। आपके कॉन्फिडेंस की नाना पूपू हो गई, बैठे रहो। चलो भाई जो भी होगा देखेंगे, अपने को डर नहीं लगता है स्टॉप लॉस से, 2-3 दिन की बात है। फिर नई जगह भाई कहीं से निकलेंगे तो ही कहीं पहुँचेंगे, वो वाली बात है। तो मिलते हैं गाइस ट्रेड के रिजल्ट के साथ, जो भी रहेगा शेयर करेंगे, बिंदास शेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को डर नहीं लगता सच बोलने में। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज मार्केट क्लोज हो चुकी है। सुबह आपने देखा था हमने एंट्री ली थी और बिल्कुल पिन पॉइंट हमारी एंट्री थी आज कि मार्केट जहाँ से निकला इस कैंडल पे हमारी एंट्री थी। और एक उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट क्या रॉकेट की तरह ऊपर गया, हमें भी प्रॉफिट हुआ। जो मेरा टारगेट था 2,000 का, उसे मैंने बुक करने की कोशिश करी, दिखाता हूँ आपको मैं कितना बुक हो पाया। देखो ये रहा आपको 1,700 रुपये बुक हो पाए, 2,000 दिखा रहा था मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट। इसमें एक नेगेटिव पोजीशन भी है, आपको पता है हेज करना पड़ता है। पर पता नहीं क्या स्लिपेज हुई कि मेरे को 1,700 बुक हुआ, बट मैंने कहा नेवर माइंड, जो बुक हुआ अच्छा बुक हुआ, कोई ऐसा इशू नहीं है। वेट करते तो हाँ 2,000 के या 3,000 तक का मैक्स प्रॉफिट जाता, पर हमने बेचा ही 150 वाला था, तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं। तो भाई अपनी ये इस चैलेंज की लास्ट सेंसेक्स की एक्सपायरी काफ़ी अच्छी गई। हमने वेट करके सेटअप पे ट्रेड लिया, लेवल पे ट्रेड लिया। आपको ये लेवल मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, आपको पता हो अगर आप देख रहे हो तो मेक श्योर करना भाई, ग्रुप जब तक सबके लिए अवेलेबल है उसमें आप चले जाओ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। ऐसे नहीं है कि मैं कभी निकाल दूंगा, आप अभी ज्वाइन कर लोगे भले ही कुछ भी हो, मेरा सपोर्ट उसमें हमेशा रहेगा। और अब वो बढ़ने ही वाला है, बढ़ता ही जाएगा। तो मेक श्योर करना कि आप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लें अगर आप इंडियन मार्केट में आगे भी रेगुलर ट्रेड करना चाहते हैं, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि मैं लाइव वीडियोस इसकी नहीं डालूंगा इस चैनल के बाद, अपना ट्रेड किया करूँगा पर लाइव वीडियो नहीं डालूंगा। तो कम्युनिकेशन का तरीका यही रहेगा कि मैं ग्रुप के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया करूँगा। तो गाइज़ मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।